आज हम आप लोगों को जानकारी देंगे केतु के माध्यम से आपको धन कैसे मिलेगा। क्या केतु धन देता है, किन परिस्थितियों में केतु धन देता है। विषय बड़ा रोचक है। केतु अकेला किसी भी स्थिति में धन नहीं दे सकता है। केतु केवल कुछ परिस्थितियों में सम्मान और मोक्ष दे सकता है। केतु राहु का विपरीत ध्रुव होता है, परिणाम भी विपरीत ही देता है। यदि राहु शुभ है तो केतु अशुभ होगा, केतु शुभ है तो राहु अशुभ होगा। कुंडली में धन का मुख्य भाव तो द्वितीय भाव ही होता है। शेष भाव तो परिस्थिति जन्य धन लाभ देते हैं। पंचम, अष्टम, एकादश भाव नियमित आय का भाव होता है, संचय का भाव नहीं होता। नियमित आय का भाव मतलब हुआ कि रोज कमाओ रोज खर्च करो वाला भाव है, लेकिन दूसरा भाव संचय का भाव होता है। जो यहां से धन होगा अस्थाई धन आपको मिलेगा। यदि केतु धन भाव में स्वतंत्र रूप से विराजित है और किसी पाप ग्रह के प्रभाव में नहीं है और द्वितीयेश भी शुभ है, तो केतु संचित कोष से अपनी महादशा या अंतरदशा में कौटुंबिक धन लाभ यानी कि परिवार के और किसी सदस्य के आमदनी के माध्यम से आपके घर में लाभ जरूर होगा, धन लाभ अच्छा होगा। यदि केतु एकादश भाव में है और एकादशेश स्वतंत्र होकर शुभ है, तो लाभेश की महादशा में केतु का गोचर आमदनी में बेतहासा वृद्धि कर देता है, यानी कि आप माला माल हो जाएंगे। केतु यदि अष्टम भाव में हो, राहु द्वितीय भाव में हो, ऐसी परिस्थिति में धन भाव दूषित हो जाता है। लेकिन धनेश यानी कि दूसरे भाव का स्वामी यदि शुभ भाव में हो और अष्टमेश की दृष्टि पड़ती हो, तो अष्टमेश की महादशा और द्वितीयेश की अंतरदशा में जातक को संचित कोष का लाभ अवश्य मिलता है। तो दोस्तों, इस विषय पर अगर विस्तार से आप जानकारी चाहते हैं तो आप एक बार अपने कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। किसी प्रकार का रत्न या रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं, केतु को यदि बलि बनाना चाहते हैं, तो आप एक बार कुंडली का विश्लेषण करवा करके और केतु का रत्न लहसुनिया अवश्य धारण करें, आपको लाभ जरूर होगा। धन्यवाद।